नमस्कार। आज हम जानेंगे 11वें श्लोक का अर्थ। पूर्व श्लोकों में भगवान ने यह बात कही कि मेरे जन्म और कर्मों को जो दिव्य समझ लेते हैं उन अनन्य प्रेमी भक्तों को मेरी प्राप्ति हो जाती है। इस पर यह जिज्ञासा होती है कि उनको आप किस प्रकार और किस रूप में मिलते हैं। इस पर भगवंत कहते हैं, श्लोक 11, ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम् मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्यः पार्थ सर्वशः। श्लोक का अर्थ, हे अर्जुन, जो भक्त मुझे जिस प्रकार भजते हैं मैं भी उनको उसी प्रकार भजता हूँ, क्योंकि सभी मनुष्य सब प्रकार से मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं। जो भक्त मुझे जिस प्रकार भजते हैं मैं भी उनको उसी प्रकार भजता हूँ। इस कथन से भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि मेरे भक्तों के भजन के प्रकार भिन्न भिन्न होते हैं। अपने अपने भावना के अनुसार भक्त मेरे पृथक पृथक रूप मानते हैं और अपने अपने मान्यता के अनुसार मेरा भजन स्मरण करते हैं। इसलिए मैं भी उनको उनके भावना के अनुसार उन रूपों में ही दर्शन देता हूँ। श्री विष्णु रूप की उपासना करने वालों को श्री विष्णु रूप में, श्री राम की उपासना करने वालों को श्री राम रूप में, श्री कृष्ण रूप की उपासना करने वालों को श्री कृष्ण रूप में, श्री शिव रूप की उपासना करने वालों को श्री शिव रूप में, देवी रूप की उपासना करने वालों को देवी रूप में और निराकार सर्वव्यापी रूप की उपासना करने वालों को निराकार सर्वव्यापी रूप में मिलता हूँ। इसी प्रकार जो मत्स्य, कच्छप, नृसिंह, वामन आदि अन्यान्य रूपों की उपासना करते हैं उनको उन रूपों में दर्शन देकर उनका उद्धार कर देता हूँ। इसके अतिरिक्त वे जिस प्रकार जिस भाव से मेरी उपासना करते हैं मैं उनके उस प्रकार और उस भावना का ही अनुसरण करता हूँ। जो मेरा चिंतन करता है उसका मैं चिंतन करता हूँ। जो मेरे लिए व्याकुल होता है उसके लिए मैं भी व्याकुल होता हूँ। जो मेरा वियोग सहन नहीं कर सकता मैं भी उसका वियोग नहीं सहन कर सकता। जो मुझे अपना सर्वस्व अर्पण कर देता है मैं भी उसे अपना सर्वस्व अर्पण कर देता हूँ। जो ग्वाल बालों की भांति मुझे अपना सखा मानकर मेरा भजन करते हैं उनके साथ मैं मित्र के जैसा व्यवहार करता हूँ। जो नंद यशोदा की भांति पुत्र मानकर मेरा भजन करते हैं उनके साथ पुत्र के जैसा बर्ताव करके उनका कल्याण करता हूँ। इसी प्रकार रुक्मिणी की तरह पति समझकर भजने वालों के साथ पति जैसा, हनुमान की भांति स्वामी समझकर भजने वालों के साथ स्वामी जैसा और गोपियों की भांति माधुर्य भाव से भजने वालों के साथ प्रियतम जैसा बर्ताव करके मैं उनका कल्याण करता हूँ और उनको दिव्य लीला रस का अनुभव कराता हूँ। भक्त भगवान की जिस भाव से, जिस संबंध से, जिस प्रकार से शरण लेता है भगवान भी उसे उसी भाव से, उसी संबंध से, उसी प्रकार से आश्रय देते हैं। अर्जुन का भगवान श्री कृष्ण के प्रति सखा भाव था तथा वे उन्हें अपना सारथी बनाना चाहते थे। अतः भगवान सखा भाव से उनके सारथी बन गए। विश्वामित्र ऋषि ने भगवान श्री राम को अपना शिष्य मान लिया तो भगवान उनके शिष्य बन गए। इस प्रकार भक्तों के श्रद्धा भाव के अनुसार भगवान का वैसा ही बनने का स्वभाव है। अनंत ब्रह्मांडों के स्वामी भगवान भी अपने ही बनाए हुए साधारण मनुष्यों के भावों के अनुसार बर्ताव करते हैं।
यह उनकी कितनी विलक्षण उदारता, दयालुता और अपनापन है। मनुष्य सब प्रकार से मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं। इस कथन से भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि लोग मेरा अनुसरण करते हैं, इसलिए यदि मैं इस प्रकार प्रेम और सौहार्द का बर्ताव करूंगा तो दूसरे लोग भी मेरी देखा देखी ऐसे ही निस्वार्थ भाव से एक दूसरे के साथ यथा योग्य प्रेम और सुहृदता का बर्ताव करेंगे। इसलिए इस नीति का जगत में प्रचार करने के लिए भी ऐसा करना मेरा कर्तव्य है, क्योंकि जगत में धर्म की स्थापना करने के लिए ही मैंने अवतार धारण किया है। दूसरी बात, भगवान अपने आचरणों से यह शिक्षा देते हैं कि जिस प्रकार मेरे साथ जो जैसा संबंध मानता है उसके लिए मैं भी वैसा ही बन जाता हूँ। उसी प्रकार तुम्हारे साथ जो जैसा संबंध मानता है तुम भी उसके लिए वैसे ही बन जाओ। जैसे माता पिता के लिए तुम सुपुत्र बन जाओ, पत्नी के लिए तुम सुयोग्य पति बन जाओ, बहन के लिए तुम श्रेष्ठ भाई बन जाओ आदि। परंतु बदले में उनसे कुछ चाहो मत। जैसे कुछ लेने की इच्छा से माता पिता को अपने न मानकर केवल सेवा करने के लिए ही उन्हें अपने मानो। ऐसा मानना ही भगवान के मार्ग का अनुसरण करना है। अभिमान रहित होकर निस्वार्थ भाव से दूसरे की सेवा करने से शीघ्र ही दूसरे की ममता छूटकर भगवान में प्रेम हो जाएगा, जिससे भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। इस प्रकार आज हमने 11वें श्लोक का अर्थ जान लिया है। अगले भाग में जानते हैं 12वें श्लोक का अर्थ। धन्यवाद।